गांव के बाहर जंगल के बिल्कुल किनारे एक पुराना हवेली नुमा घर था। लोग उसे सांस लेने वाला घर कहते थे, क्योंकि रात के सन्नाटे में उसकी दीवारों से अजीब सी आवाज आती थी। जैसे कोई बहुत पुराना सीना धीरे धीरे हवा खींच रहा हो। जो भी उस घर के पास गया वो लौटकर पहले जैसा नहीं रहा। आरव शहर का मशहूर व्लॉगर था। डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना उसका शौक नहीं, उसका काम था। उसके साथ ही उसकी कैमरा वुमन रिहा और एक स्थानीय गाइड मोहन। जब आरव ने इस घर के बारे में सुना तो तुरंत तय कर लिया, यही मेरी अगली 20 मिनट की वीडियो बनेगी। गांव में पहुंचते ही लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वहां रात मत बिताना। आरव मुस्कुराया, बस शूट करके निकल जाएंगे। बूढ़ी औरत ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, घर में घुसने से पहले पीछे मत देखना। शाम ढल रही थी जब वे हवेली के सामने पहुंचे। 2 मंजिल, टूटे शीशे, जले हुए पर्दे हवा न होने पर भी हिल रहे थे। मोहन का चेहरा उतर गया। मैं बाहर ही रुकता हूं। रिया ने कैमरा ऑन किया। आरव ने दरवाजा धकेला। क्री! दरवाजा अपने आप खुल गया और उसी पल हाँ, सांस लेने की आवाज। अंदर बर्फ सी ठंडी हवा थी। दीवारों पर खरोच के निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से रगड़ा हो। फर्श हर कदम पर चरमराता। रिया फुसफुसाई, यहां खून जैसी गंध आ रही है। आरव ने कैमरा घुमाया और स्क्रीन पर उसके पीछे कोई खड़ा दिखा। आरव ने पलट कर देखा, कुछ नहीं, खाली गलियारा। एक कमरे में बड़ा सा शीशा था, पूरा दरारों से भरा। रिया उसके सामने खड़ी हुई। इसमें हम तीनों क्यों नहीं दिख रहे? आईने में सिर्फ आरव और मोहन थे। रिया का अक्स गायब। फिर अचानक रिया दिखाई दी, लेकिन उसका चेहरा रो रहा था और आंखों से काला तरल बह रहा था। रिया चीख पड़ी, चक! आईना खुद ब खुद टूट गया। ऊपर जाती सीढ़ियों पर सूखा हुआ खून था, हाथों के निशान, जैसे किसी को घसीटा गया हो। मोहन बुदबुदाया, ये जगह ठीक नहीं। तभी नीचे से आवाज आई, ठक ठक ठक, लकड़ी की छड़ी जैसी। लेकिन मोहन तो यहीं था। एक दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज। आंटी, खोल दो। रिया कांप गई। आरुध ने कुंडी घुमाई। दरवाजा खुला। अंदर कोई नहीं। बीच में बस एक कुर्सी और ऊपर से ताजा खून टपक रहा था। छत बिल्कुल खाली थी। गलियारे में गीली मिट्टी के पैरों के निशान बनने लगे। कोई चल नहीं रहा था, पर आवाज आ रही थी, टप टप टप, सीधे आरव की ओर। वो पीछे हटा। निशान रुक गए। फिर उसके सामने ही 2 नए निशान बन गए, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। और उसके कान के पास किसी ने सांस ली। हाँ। रिया ने कैमरा आरव की तरफ घुमाया। स्क्रीन पर आरव के पीछे एक लंबा सा चेहरा था। टेढ़ी गर्दन, खाली आंखें, मुंह जरूरत से ज्यादा खुला हुआ। रिया चीख पड़ी, पीछे! आरव मुड़ा, कुछ नहीं। लेकिन कैमरे में वो चेहरा और पास आ गया। स्क्रीन काली हो गई। तीनों मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़े, पर वहां दरवाजा था ही नहीं, सिर्फ दीवार। मोहन कांपते हुए बोला, ये घर हमें जाने नहीं देगा। तभी सीढ़ियों से कोई घिसटता हुआ नीचे आ रहा था। खून की लकीर और अंधेरे से जला हुआ आधा शरीर, सीना धड़कता हुआ। मोहन चिल्लाया, यहां आग लगी थी, पूरा परिवार जल गया। लाशें कभी नहीं मिली। वो आकृति बिना होठ हिलाए बोली, तुम मेरी जगह लेने आए हो। छत से राख गिरने लगी, दीवारें कांप उठीं। रिया ने आरव का हाथ पकड़ा। अचानक उसका हाथ बर्फ सा ठंडा हो गया। आरव ने देखा, रिया वहां नहीं थी। गलियारे के अंत में वो खड़ी थी, गर्दन उल्टी, मुस्कुराती हुई। यहीं रह जाओ। फर्श खुला। आरव और मोहन नीचे गिर पड़े। चारों तरफ जली लाशें। दीवार पर लिखा था, ये घर याद रखता है। बीच में पुरानी तस्वीर, 4 चेहरे काट दिए गए थे। टेप रिकॉर्डर चल पड़ा। जो भी यहां आता है, घर उसे अपना बना लेता है। मोहन अंधेरे में भागा, चीख,
फिर सन्नाटा। दीवार पर खून उभर आया। अब तुम। पूरा घर धड़क रहा था, जैसे जिंदा हो। सुबह गांव वाले पहुंचे। अंदर सिर्फ एक कैमरा मिला। रिकॉर्डिंग में आरव कह रहा था, अगर ये वीडियो मिले तो यहां मत आना। घर। पीछे से वही आवाज। कैमरा गिर गया। आखिरी फ्रेम में आरव दीवार में मिला हुआ था। आंखें खुली और धीरे धीरे सांस ले रहा था, बिल्कुल घर की तरह।